चलिए आज के क्लास में हम लोग मंत्री परिषद पढ़ेंगे। कल भी हम बताए थे मंत्री परिषद पढ़ के आपको लोग को आना है। तो बताइए तो अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है, कोई भी बताइए, एनीबॉडी फ्रॉम क्लास। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है? सुनिए, अनुच्छेद 74 में जो लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, ये मंत्री परिषद की बात किसमें लिखा गया है? तो अनुच्छेद 74 में लिखा गया है, जिसका प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद लिखा गया है, यही हम कल से बोल रहे थे कि आपको पढ़ के आना है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 75 बताइए कोई, आर्टिकल 75 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 75 में क्या लिखा गया है? हाँ साइलेंट गर्ल बोलिए। 75 में प्रधान। हाँ देखिए सुनिए, अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, स्पष्ट लिखा गया है। हाँ हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये 15% वाला जो बात है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? एस कुमार। हेलो सर, प्रणाम प्रणाम। हाँ, 15% वाला जो बात है ना कि 15% से अधिक नहीं होगा, ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? 91 हाँ 91 2003 में। ठीक है, तो 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति ही करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, ये बात अनुच्छेद 75 में लिखा गया, फिर से दोहरा रहे, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का जिक्र है। ये बार बार एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखना है। और ये 15% से जो है ना सीट ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते हैं। आप लोकसभा देखिए, राज्यसभा देखिए, ठीक है, सॉरी लोकसभा देखिए या विधानसभा देखिए, 15% से अधिक मंत्री नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में स्पष्ट बात लिखा गया है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 75 का 2 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 75 का 2 में ये हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे मंत्री। हाँ बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 75 2 के अनुसार जो है ना मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। बताइए प्रीतम राज, प्रसाद पर्यंत क्यों शब्द यूज किया गया है? हम नहीं पढ़े हैं सर। हाँ हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, बोलिए। जी हम देखिए नहीं पढ़ के आए प्रसाद हैं, पर्यंत, पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, सुनिए सुनिए, हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से आप लोग को मेरा आवाज ना पहुंच रहा हो। ठीक है सुनिए, 75 2 में प्रसाद पर्यंत इसलिए लिखा गया ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहेगा हटा भी सकता है। ठीक है, ये बात है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की उस पर जो है हटा भी सकता है। प्रसाद पर्यंत इसीलिए शब्द यूज होगा, संविधान में कहीं ना कहीं ये शब्द बराबर यूज होगा। तो 75 2 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये बात लिखा गया है। 75 3 में क्या लिखा गया? 75 3 परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बहुत बढ़िया, 75 3 में जो है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। आप लोग देखते हैं कि संसद में बहस चलता है, कोई भी प्रश्न होता है, कहीं कुछ होता है, तो मंत्री को जवाब देना ही देना है। वो जवाब देने से भाग नहीं सकते हैं। कोई भी अगर कोई घटना होती है, कुछ भी होता है, तो ये लोकसभा में उनको उस बात का जिक्र, अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी सांसद पूछते हैं, तो उसमें उनको स्पष्ट जवाब देना है कि हाँ ये अगर रेलवे में वैकेंसी नहीं आ रही है, तो अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका भी उत्तर उनको देना पड़ेगा, स्पष्ट उत्तर देना पड़ेगा। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है मंत्री परिषद, याद रखिएगा।
ये बात 75(3) में साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे 75(4) में क्या लिखा गया? 75(4) ये हो जाएगा किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण, यही होगा, अपना हाँ, पद ग्रहण पद करने से ग्रहण से पहले पूर्व, तीसरी पद अनुसूची ग्रहण में। से पूर्व, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, साइलेंट कर। पद तीसरी ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। हर कोई जानता है शपथ तो लेना ही पड़ेगा, और ये मंत्री परिषद के जो मंत्री है ना, उनका शपथ है इसमें 75(4) में। ठीक है, जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा। ठीक है, जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है, आप लोग को रिकॉर्डिंग वहीं मिलने वाला है ये सब। ठीक है, चलते हैं आगे। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ये बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है प्रीतम राज? ये बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है जो अभी हम स्टेटमेंट बोले क्या हैं? सर? फिर से क्वेश्चन स्टेटमेंट फिर से बोल बोलिए रहे हैं, सर। सुनिए स्टेटमेंट फिर से बोल रहे हैं कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीना के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है बताइए कोई? 75(5). बहुत सुंदर जवाब, 5 में। 75(5) में ये स्टेटमेंट लिखा गया है। और ये बीपीएससी यूपीएससी प्रत्येक एग्जाम में इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है। ठीक है, 75(5) में लिखा गया। आप देखते हैं कि अगर प्रधानमंत्री भी देश का कोई व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर सांसद वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, फिर भी उठ करके किसी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि उसको 6 महीना के अंदर क्या करना पड़ेगा? किसी भी सीट से चुनाव जीत करके आ जाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के वो चुनाव नहीं जीतता है तो वापस वो उसको हटा दिया जाएगा। ये बात 75(5) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। समझ में आ रहा है ना? ममता बनर्जी। हाँ ठीक है, ऐसे बहुत है नेता, बहुत है, गिनाने जाएंगे तो बहुत हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें 75 बता दिए, 75 का 2, 75 का 3, 75 का 4, 75 का 5। जो भी नहीं देखते हैं वीडियो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्यार दीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। जी। हाँ ठीक है, चलिए। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होता है। इनकी सुविधा की बात कर रहा है तो ये तो हर कोई जानता है। ठीक है, सरकारी आवास मिलता है। ठीक है, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, या अभी बिहार में जो चल रहा है, ठीक है, बिहार में जो चल रहा है उथक पटक ना राजनीति में, अगर केवल नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो पूरा सरकार गिरा माना जाएगा। ठीक है, फिर से गठन होगा सरकार का, याद रखिएगा। अभी बिहार में 2-3 दिन में हो सकता है कि इस प्रकार का जजमेंट आए, क्योंकि न्यूज में ये ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यही बात लिखा गया है। ठीक है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं कोई बताइए तो? कोई बताइए, प्रीतम राज बताइए, प्रीतम 3 राज, प्रकार के। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हाँ, बहुत सुंदर जवाब, मेरा बात का बुरा नहीं मानना है। ठीक है, चलिए, हम बुरा 3 नहीं प्रकार मानते के हैं मंत्री सर। होते हैं। हाँ, प्रीतम राज कुछ बोल रहे हैं? ना कुछ नहीं बोल रहे। हाँ ठीक है, सुनिए, देखिए, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ठीक है, फिर से दोहरा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, अभी रेलवे मिनिस्ट्री जो है ये किस में है? तीनों में से बताइए तो, रेलवे मिनिस्ट्री किस में है? कैबिनेट में। हाँ, कैबिनेट में है। हाँ, बहुत बढ़िया, कैबिनेट में है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। आप प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलकर
मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ये हर कोई जानते हैं, ठीक है। जो नहीं जानते वो भी जान लीजिए, 3 प्रकार के ही मंत्री होते हैं। सेंटर की बात कर रहा हूं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है, ठीक है। अगर किसी मंत्री को हटाना भी है तो राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है ना, लेकिन किसके सलाह पर हटाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाएगा, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलवाता है इनको, मंत्रियों को? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है इस कुमार। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री लोकसभा, ये तो हम बता ही दिए आप लोग को, ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो खत्म हो गया मंत्रालय की, समझ गए। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, अभी नीति आयोग, ठीक है। अब पहले इससे क्या था, नीति आयोग का नाम क्या था पहले? योजना आयोग। योजना योजना आयोग। हाँ, योजना आयोग, ठीक है, ठीक है। ये हंस कौन रहे हैं जी? क्या जाने कौन है। जो भी है क्लास को सीरियस पता नहीं। लीजिए, ठीक है। जो भी है उस XYZ, समय भी हंस ठीक है। रहे थे जब हम हम बोल रहे जानते हैं थे। कौन हंस रहे हैं, लेकिन हम पता नाम नहीं नहीं कौन लेना हंस चाहते रहे हैं। आपको जो भी है क्लास को सीरियस लीजिए, ठीक है। चलते हैं। जी। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का अध्यक्ष होता है। इसी में से क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का हेड कौन होता है, तो यही प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। राष्ट्रीय विकास जी, परिषद का भी यही होता है, और राष्ट्रीय एकता परिषद का। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं, बता रहे हैं जो, ठीक है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 78 में क्या है बताइए, अनुच्छेद 78 में क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संवाद होता है क्या? सॉरी, हाँ, संवाद। बहुत बढ़िया बोले हैं इस कुमार, बहुत बढ़िया बोले हैं। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। हम बताए हैं कि अगर किसी मंत्री को हटाना है तो प्रधानमंत्री ही सिफारिश करेगा, या जो भी कहिए, इसको सिफारिश थोड़ी कहेंगे, चुगली करेगा राष्ट्रपति को, सिंपल भाषा में कहें तो, ठीक है। तो चुगली करेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तो उसको हटा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से है। तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्री परिषद के बीच संवाद की कड़ी है, अनुच्छेद 78 में लिखा गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारी, जैसे भारत का महान्यायवादी है, ठीक है। उसके बाद भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया, चुनाव आयुक्त हो गया, वित्त आयोग हो गया, उसका अध्यक्ष हो गया। इन सब की नियुक्ति कौन करता है बताइए, तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति पर। नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, ठीक है। फिर दोहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्री परिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री की पावर है, अपना पद छोड़ेगा तो हर किसी का पावर है, ठीक है। पद छोड़ना है तो छोड़ सकता है, ठीक है। तो यही बात है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का तो प्रमुख होता ही है, ठीक है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। हम यही समझा रहे थे, ठीक है। प्रधानमंत्री हट गया तो खत्म हो गया खेल, ठीक है। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाता है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाता है, दोबारा सरकार बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है बताइए तो? जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया, JL नेहरू का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। और कितना दिन रहा है, कितना साल रहा है, कितना महीना रहा है? लमसम सर 16-17 वर्ष का, 17 वर्ष लमसम। हाँ, बहुत बढ़िया, 16-17 वर्ष के आसपास ही है, ठीक है। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन, ठीक है। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। ये क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी है। और देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है तब? सीतारमण।
सीतारमन नहीं है, ये भी इंदिरा गांधी ही है। पूर्णकालिक बोलेगा तो सीतारमण बोलेगा, अपूर्णकालिक बोलेगा तो इंदिरा गांधी होगा। ठीक है जो ना, भी है। इंदिरा गांधी ये याद रखना, ठीक है। हाँ सभी पूर्णकालिक प्रधान ये है। हाँ समझ गए, पूर्णकालिक है, हम प्रथम पूछे थे। ठीक है। वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी पहली बार। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं देश के जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं। ये भी प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक भी बार लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल कौन से प्रधानमंत्री है? चरण सिंह। हाँ नहीं नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है। अच्छा अच्छा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सही हाँ बोला। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है ये अ, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले ये प्रधानमंत्री विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हुए हैं। ठीक है। और चरण सिंह क्या है? चौधरी चरण सिंह के बारे में क्या बताएं हम अभी? कभी ये चरण लोकसभा नहीं में रखे उपस्थित थे। नहीं हुए हैं। ठीक है, कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं, याद रखना है आपको ध्यान में। ठीक है। चरण कभी चरण नहीं रखे थे। हाँ चरण कभी चरण नहीं रखे हैं, सिंगर नारायण मिश्रा सही बोल रहे हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना है। ठीक है। और वीडियो अंत तक देखना है, ये नहीं कि 1 मिनट देखे 30 सेकंड देखे, उससे कोई नहीं होगा। ठीक है। जब तक कोई भी वीडियो देखिए, मेरा ही नहीं जी सर जी। किसी का भी वीडियो आप लोग देखिए तो पूरा देखिए शुरू से अंत तक, या तो देखिए ही मत, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो भी आदमी अंत तक नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा इसमें है क्या। ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, एक प्रश्न यहां से और बनता है कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे थे और कितने दिन रहे थे? क्या बताइए। सर, क्या बोल रहे एक सर? कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे अटल थे बिहारी और वाजपेयी कितने दिन होंगे। रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बढ़िया। अटल अटल बिहारी बिहारी वाजपेयी वाजपेयी 13 जो है दिन। ये, हाँ मात्र 13 दिन रहे थे। ठीक है, मात्र 13 दिन रहे थे। ठीक है। अच्छा, कुछ हम आवाज कट रहा है प्रधानमंत्री सर। के बारे में जिक्र करेंगे यहाँ पर। देखिए, अगर सबसे लंबा कार्यकाल कहेगा तो कौन हो जाएंगे? जेल नेहरू। ठीक है, 16 साल 9 महीना 12 दिन अभी पढ़ाए हैं। ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछेगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो मुरारजी देसाई होंगे। हाँ मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई, बहुत बढ़िया। देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री तो ये जो है ना, लाल बहादुर शास्त्री हैं क्या जी? लाल बहादुर शास्त्री है ना क्या क्या बता रहे हैं प्रथम गैर क्वेश्चन? कांग्रेसी प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री जनता लाल बहादुर जनता शास्त्री पार्टी के वो तो थे। 66 में हाँ जनता पार्टी जनता के। पार्टी में कहेगा ना तो आ जाएंगे मोरारजी देसाई। ठीक है। अब प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहेंगे तो ये लाल बहादुर शास्त्री ही हैं। ठीक है, जिनका कार्यकाल 9/6/1964, सॉरी 1964, सीधे सीधे बोलिए 1964 से 66 के बीच में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? ताशकंद में क्या सर? समझौता हुआ हाँ 1966 ताशकंद में में। हुआ था, वहां फैसला कराने, फैसला जो है ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो वहां पर जजमेंट के लिए गए थे, वहां उपस्थित हुए थे कि युद्ध बंद करना है कि क्या, तो वहीं पर वो जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। दूसरा यहां से क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया है तो ये है इंदिरा वही गांधी। इंदिरा गांधी, हाँ क्या इंदिरा मतलब गांधी। सर? ठीक है। फिर से एक बार समझाइए ना। हाँ, लोकसभा। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कहेगा तो इंदिरा गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कहेगा तो मोरारजी देसाई। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कहेगा तो मोरारजी देसाई। अब पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन थे? ये चौधरी चरण सिंह। बताए बताए थे ना, अभी अभी जस्ट बताए थे। ठीक है। जब ये हाँ। पद ग्रहण किए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ये बात किसमें लिखा गया है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी मंत्री बन सकता है?
किसमें लिखा गया है? कौन से अनुच्छेद 75 में? के 75 के कुछ में का सर जी? हाँ हाँ 75 के। हाँ तीन ठीक है। में किस है? 75 के कुछ 75 के ABC 5 में लिखा गया है ना। हाँ हाँ ठीक कहते हैं सर, 75 के 5 में। ठीक है, 75 के 5 में ये बात लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा हम बता दिए, अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन। ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पर 3 प्रधानमंत्री जो है, जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है और इंदिरा गांधी है। ये तीनों प्रधानमंत्री देश के ऐसे हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई है, मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। अच्छा। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी, अभी बताए थे। ठीक है। और मोरारजी देसाई जो हैं सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले ये व्यक्ति हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आपको लिखना है क्या? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में, सॉरी, सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में कहेगा तो राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। गुलजारी लाल नंदा ये प्रधानमंत्री जो हैं 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, पहले योजना आयोग कार्यवाहक प्रधानमंत्री यही है। के उपाध्यक्ष भी थे। योजना आयोग के हाँ हाँ उपाध्यक्ष भी ठीक है। हाँ ठीक है। इंजीनियर नंदन राजपूत भी आ चुके हैं। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जाकिर सर लाइव के नाम से है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको देखना है। ठीक है। हाँ सर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कहेंगे तो कौन है? जी सर। ये अटल ना प्रथम होम मिनिस्टर कौन थे सर जी? सरदार पटेल। सीधा बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल अगर हम कहेंगे किसका रहा है तो बताइए तो। जगजीवन राम। हाँ, जगजीवन राम। बाबू हाँ, बाबू बाबू जी के जगजीवन नाम से राम। ये जाने जाते थे। ठीक है, जगजीवन राम रहा है। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ देंगे कि जगजीवन राम का जो है कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है तो ये कितने साल रहा है तब? 32 बरस। 32 ईयर, 32 साल, बहुत बढ़िया। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यकाल संभालने सुचेता वाली कुमारी, केंद्रीय अमृता मंत्री जो है कौर। यह राजकुमारी अमृता कौर है। ठीक है। अमृता कौर। हाँ, राजकुमारी अमृता कौर है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम जो आर्टिकल से इसको दोहरा रहे हैं, जो अभी आ रहे हैं या जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको देखना है। अंत तक वीडियो देखना है। बार बार हम कहते हैं अंत तक वीडियो देखना है, थोड़ा सा देख करके नहीं छोड़ना है, कहीं भी जाइए। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 74 में क्या है दोहरा देते हैं फिर से, बताइए कोई। मंत्री परिषद। ठीक है, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद 75 में है। ठीक है, उसके बाद 15% वाला जो है ना कि लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकता है, ये कहां पर लिखा गया है? सॉरी, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लिखा गया है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, अनुच्छेद 75(2) में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 75(2) में, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, 75(2) में लिखा गया है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और 75(3) में लिखा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 75(4) की बात करेंगे तो क्या लिखा गया 75(4) में? पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ेगी। तो 75(4) में ये मंत्री परिषद का शपथ है। ठीक है, और 75(5) में क्या लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीना के अंदर क्या करना पड़ेगा? जीत हासिल करना पड़ेगा। ये 75(5) में लिखा गया है। अब आर्टिकल 78 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 78, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है।
ये अनुच्छेद 78 में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य बातें थी ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से, ये हम लोग का यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है।